माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है शिखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में। तो जैसा कि स्टेट का पेपर हो चुका है, हमने आईएमपी उसमें देखे थे और अब 17 तारीख को आपका अकाउंट का पेपर होने वाला है। तो आज से लेके 16 तारीख तक हम सारे आईएमपी प्रश्नों को एक एक करके पूरा कर लेंगे, ताकि 17 तारीख को आप एकदम निफिक्र होकर जाकर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें। ठीक है। तो जो जो आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे, हर एक चैप्टर के आपको 5 सवाल करवा दिए जाएंगे। और जैसे कि इसमें समय मैंने 3 चैप्टर लिए हैं। एक तो पार्ट 2 वार्षिक हिसाब, जो कि आपका 11 मार्क्स के लिए आता है सेक्शन एफ में। ठीक है। और प्रवेश लिया है, प्रवेश लिया है, 5 प्रवेश लिया है और 5 निवृत्ति लिया है। तो ये 3 चैप्टर जो है आपको एक एक करके करवाएंगे। तो 5 जो है सबसे पहले वार्षिक हिसाब करेंगे, फिर 5 प्रवेश करेंगे और 5 निवृत्ति करेंगे। वार्षिक हिसाब में भी सबसे पहला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 18, और उसके जो हैं साझेदार कौन कौन से, संत और महंत। तो बेटा आप लोग पेज नंबर 87 निकाल लीजिए और अब जो है क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने पास क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, संत और महंत 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजन पर से साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार करने हैं। ठीक है। एक एक पेंसिल ले लीजिए, मैं समायोजन बोलते जाती हूँ, आप जो है टिक करते जाइए। समायोजन नंबर 1, तारीख 31/3/17 के रोज माल का स्टॉक जो है 85,500 का था, इस पर डबल अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा है प्लांट यंत्र पर 15% और फर्नीचर फिटिंग्स पर 7.5%। अब प्लांट यंत्र जहाँ जहाँ आपको दिखे, प्लांट यंत्र दिखा 2 नंबर, प्लांट यंत्र में वृद्धि नंबर 2, प्लांट यंत्र का विक्रय नंबर 2। ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर फिटिंग्स, उसी के नीचे वो भी क्या है, नंबर 2। अब है तीसरा, देनदारों पर रुपया 2000 डूबत ऋण अनामत रखिए। आप देखेंगे देनदार आपको कहाँ मिलेगा, फर्नीचर फिटिंग्स के नीचे ही है। तो देनदार पे नंबर 3 डूबत ऋण होगा। डूबत ऋण आपको जो है दिया हुआ है, डूबत ऋण अनामत दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो देनदार पर नंबर 3 टिक मार्क कर लेंगे। नंबर 4, साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज देना है। आप देखिए जमा बाकी में दिया है पूंजी, वहाँ पे जाकर नंबर 4। 5वां, अदत्त खर्च। बेटा अदत्त खर्च मतलब क्या होता है, चुकाना बाकी खर्च, ऐसे खर्च जिन्हें अभी आपने चुकाया नहीं है वो चुकाना बाकी है। तो अदत्त खर्च उत्पादक मजदूरी, तो जहाँ उत्पादक मजदूरी है वहाँ पे जाकर नंबर 5। फिर विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च पे जाकर नंबर 5। फिर ऑफिस वेतन, ऑफिस वेतन पे जाकर नंबर 5। टेक्निकल खर्च, टेक्निकल खर्च पे जाकर नंबर 5। तो 5 समायोजन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब आप वार्षिक हिसाब तैयार करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आप खाते बनाएंगे। क्या बनाएंगे, खाते बनाएंगे। जो है बढ़िया से लाइन मार देंगे नोटबुक में, और उसके बाद जो है व्यापार खाता, एक पेज पे व्यापार खाता, फिर दूसरे पेज पे लाभानी खाता, फिर लाभानी वितरण खाता और साझेदार पूंजी खाता एक पेज पे, और उसके बाद एक पेज पे क्या आ जाएगा आपका, पक्की तलपट। ठीक। ये 5 खाते बनाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले समायोजन हल कर देना है। अब समायोजन कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला दिया है कि तारीख 31/3/17 के रोज माल का स्टॉक रुपया 85,500 का था। बेटा तो अंतिम स्टॉक, और आपको मालूम है कि जब भी समायोजन में अंतिम स्टॉक दिया होता है तो बेटा उसकी 2 एंट्री होती है। कौन कौन सी, एक तो पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में, और दूसरा व्यापार खाते के जमा पक्ष में। तो लिख देते हैं अंतिम स्टॉक कितना, 85,500 पहली असर। दूसरी असर कहाँ जाएगी, व्यापार खाता के जमा पक्ष में। क्या लिखेंगे, अंतिम स्टॉक कितना, 85,500। पहला समायोजन कंप्लीट। दूसरा दिया है प्लांट यंत्र पर 15%। अब प्लांट यंत्र की जो एंट्री है उसे बहुत ध्यान से देखना बेटा आप सभी, क्योंकि इस पूरे सवाल में, सारे समायोजनों में सबसे हार्ड और बहुत ध्यान देने वाली जो समायोजन है वो है प्लांट यंत्र। ठीक।
तो प्लांट यंत्र जो है देखते हैं कितना दिया गया है। तो आप देखेंगे प्लांट यंत्र प्लांट यंत्र स्टार्टिंग में आपका कितना था 33,300। स्टार्टिंग में कितना है 33,300 प्लस वृद्धि नहीं हुई है। आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ है प्लांट यंत्र का विक्रय, जिस दिन प्लांट यंत्र 1/4 का था और उसी दिन जो है उसकी बिक्री हुई कितने की 6,900 की बही कीमत था, लेकिन बिक्री कितने की हुई 4,800। अब आपकी बही कीमत 6,900 है और आप बेच रहे हो 4,800 में, तो यानी आपको क्या हो रहा है घाटा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैंने जो है एक बोतल को लिया है 500 में और ख़रीदा है 500 में, अब इसको मैं बेच दूँ किसी को 300 में, तो मुझे क्या होगा बेटा घाटा, ठीक। लेकिन मेरे पास से बोतल कितने की जा रही है 500 की। अब जैसे आपने आईफोन ख़रीदा 1 लाख का, अब आपको ऐसा हुआ कि मुझे जो है आईफोन बेच देना है, तो उसकी प्राइस 80,000 हो गई, उसकी प्राइस 50,000 हो गई। तो आपने ख़रीदा था 1 लाख में, बट जो है अभी आप जब बेच रहे हो तो कितने में 50,000 या 80,000, यानी कीमत कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या होगा घाटा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस विक्रय कितना 6,900। अब 33,300 में से 6,900 माइनस कर दीजिए। 33,300 में से 6,900 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 26,400। अब देखो बिक्री हुई, बिक्री कितने का 6,900 माइनस कितने का बेचा था प्रोडक्ट 6,900 का, बेचा कितने में 4,800, तो आपको नुकसान कितने का हुआ बेटा 2,100। ये क्या है नुकसान, ठीक। बहुत ध्यान से समझना। प्लांट यंत्र है आपका 33,300, प्लांट यंत्र की बिक्री हुई 1/4 को, 6,900 का जो प्रोडक्ट था वो 4,800 में आपने बेचा, तो आपको नुकसान कितना हुआ 2,100 का। अभी बचा कितना 26,400। अब आगे क्या बोला है कि प्लांट यंत्र में वृद्धि हुई है, कब से, तारीख बहुत ज़रूरी है, तारीख को ध्यान में रखिए कि 1/4 है तो पहले आएगा, 1/7 है तो बाद में आएगा, 1/10 है तो उसके बाद में आएगा। हमें ध्यान देना है कि तारीख हमें कौन सी दी गई है। देखो मैंने कहा बेटा प्लांट यंत्र आपके पास स्टार्टिंग में कितना था 33,300, आपने कहा ठीक है मैम कोई बात नहीं 33,300 था। फिर मैंने कहा कि अब वो क्या कर रहे हो उसी तारीख को बेच रहे हैं, प्लांट यंत्र बेच रहे हैं। कितने का प्लांट यंत्र बेचा जा रहा है 6,900 का। कितने में बेचा जा रहा है 4,800 में। अब 6,900 में से 4,800 जब आप माइनस करेंगे तो आपको नुकसान कितने का हुआ माय डियर 2,100 का हुआ। अब आप घटाने के बाद आपको मिला कितना 26,400। अब आगे का देखिए प्लस वृद्धि। अब क्या हो रहा है प्लांट यंत्र में वृद्धि कौन सी तारीख से 1/7 1/7/16 कितने का 24,000 का। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बेटा 50,400, ठीक। अब देखिए बोला है कि प्लांट यंत्र पर 15% घिसाई गिननी है। देखो बेटा ये 26,400 पे हमें अलग कैलकुलेट करना है और ये 24,000 पे अलग कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि जो 26,400 है ये 1/4/16 से है और ये जो 24,000 है वो 1/7/16 से है। तो पहले हम 26,400 गुणे 15% करते हैं तो आएगा कितना 26,400 गुणे 15%, तो आपका आंसर आएगा 39,60। अब ध्यान दो बेटा इसको कि ये 1/7 है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है 1/4, बंद कब होता है 31/3। अब यहाँ पे 1/7 है, अब 7 है, पीछे देखो 3 जो है
आपका हट जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 9 महीना। या फिर आप करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, वैसे भी कितना आएंगे, 9 महीने। तो आप लिखेंगे कि 24,000 गुणे 15%, तो बेटा कितने महीने के लिए, 9/12। तो 24,000 गुणे 15% गुणे 9/12 कितना आ गया, 2700। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 39, 60 कितना हो जाएगा, 6660। अब प्लांट यंत्र की घिसाई जाती कहाँ है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस घिसाई 6660 और 50,400 में से माइनस करोगे 660, तो आपका आंसर क्या आएगा, 43,740। ओके, 43,740। एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्लांट यंत्र आपका था 33,300, आपने बिक्री की 6900 का प्रोडक्ट 4800 में, तो आपको 2100 का लॉस हो गया। उसके बाद आपने 33,300 में से 6900 को माइनस किया, तो आपकी अमाउंट आई 26,400। फिर एक साथ को आपका जो है वृद्धि हो गया, कितने का, 24,000। तो 26,400 में प्लस किया 24,000, तो आया 50,400। फिर घिसाई हमने अलग अलग अमाउंट पर निकाली, क्यों, क्योंकि दोनों की डेट सेम नहीं दी गई है। और अलग अलग अमाउंट निकालने के बाद, जोड़ने के बाद हमें मिला कितना, 6,660। तो एक असर, अब मैंने बोला कि संपत्ति पर घिसाई की असर कहाँ कहाँ होती है, तो आप बोलोगे मैम सिंपल सी बात है कि एक संपत्ति लेना पक्ष में होगी और दूसरी कहाँ जाएगी, जो कि प्लांट यंत्र की घिसाई है बेटा, तो ये जाएगी कहाँ पे, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं कि प्लांट यंत्र की घिसाई $660। यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है वो यहाँ संपत्ति में लिख देते हैं, प्लांट यंत्र 33,300 माइनस विक्रय 6,900, 26,400 प्लस वृद्धि 24,000, 50,400 माइनस घिसाई, वृद्धि कब से हुई है, 1/7/16, बिक्री कब हुई, 1/4/16, घिसाई कितना है, 15%, आया कितना, 6,660 और आउटर में कितना आ जाएगा, 43,740। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, फिर बोला है फर्नीचर फिटिंग्स पर 7.5% की दर से घिसाई। फर्नीचर फिटिंग्स कितना है आपका, देखते हैं फर्नीचर फिटिंग्स कितना है। तो फर्नीचर फिटिंग्स है आपका 2560, 2560 माइनस घिसाई कितना है बेटा, 7.5%। 2560 का 7.5% करते हैं, 2560 का 7.5%, 192, क्या हो जाएगा, 192 माइनस कर देंगे 2368। और इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी बेटा, लाभहानि खाते उधार पक्ष में। क्या लिखेंगे, फर्नीचर फिटिंग्स की घिसाई कितना अमाउंट, 192। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब आगे है
तीसरा नंबर, देनदारों पर रुपया 2000 डूबत ऋण अनामत रखिए। देनदार कितना है? और इस पे क्या रखना है? माइनस डूबत ऋण अनामत। देनदार है आपका 64,940। देनदार है 64,940 माइनस 2000 क्या हो जाएगा? 62,940। दूसरी है सर, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होता है। डूबत ऋण सकल तलपट प्लस डूबत ऋण समायोजन प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन। इन तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ेंगे, माइनस डूबत ऋण अनामत सकल तलपट। देखो डूबत ऋण सकल तलपट में दिया है क्या? तो डूबत ऋण सकल तलपट में 836 दिया हुआ है। यस, 836। समायोजन नहीं है, 2000 है, 28 36, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 28 36। ओके। चौथा, साझेदारों की पूंजी पर 6% ब्याज देना है। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे शेष आगे लाए। देखो बेटा अमाउंट कितनी है? तो 80,000 और 40,000। 80,000 और 40,000। पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट है? 6%। पूंजी पर ब्याज है 6%। 8 छंग 4800, 4 छंग 2400। ये जमा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उधार। यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे पूंजी पर ब्याज संत 4800 महंत 2400, टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 7200। पांचवा अदत्त खर्च है, तो पहले अदत्त खर्च पूरा यहाँ लिख देते हैं। उत्पादक मजदूरी उत्पादक मजदूरी कितना दिया गया है? 784। विज्ञापन खर्च कितना? 312। ऑफिस वेतन 300। ऑफिस वेतन 400 और टेक्निकल खर्च 320। 320 कैसे करते हैं? कितना आ रहा है? 784 प्लस 312 प्लस 400 प्लस 320 1816। अब उत्पादक मजदूरी आएगा कहाँ पे? व्यापार खाते में। उत्पादक मजदूरी प्लस चुकाना बाकी विज्ञापन खर्च कहाँ आएगा? लाभ हानि खाते उधार में। विज्ञापन खर्च प्लस चुकाना बाकी
फिर क्या है, ऑफिस वेतन, प्लस चुकाना बाकी। चुकाना बाकी कितना, 400। ये कितना, विज्ञापन खर्च 312। ये कितना है, 784। और फिर टेक्निकल खर्च, टेक्निकल खर्च प्लस चुकाना बाकी। चुकाना बाकी कितना है, 320। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, उत्पादक मजदूरी कितना, 45,272। पैंतालीस 272 प्लस 784। 45,272 प्लस 784, 784 आएगा कितना, 45,272 प्लस 784, 46,056। फिर क्या है, टेक्निकल खर्च देख लेते हैं। टेक्निकल खर्च आपका है 400। कितना हो जाएगा, 720। ऑफिस वेतन कितना है, 87,80। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 91,80। फिर विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च कितना दिया गया है बेटा, 13,248। जोड़ेंगे, प्लस 312, 13,560। यहाँ पर आपका समायोजन कंप्लीट होता है। देखिए सारे समायोजन आपके हो चुके, 5 समायोजन आपने कर लिया। अब जैसे ही बेटा समायोजन आपका कंप्लीट होता है, कुछ भार खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे, देखेंगे गुप्त समायोजन तो कहीं नहीं है। गुप्त समायोजन हुआ तो फिर से 2 असर होगी। और अब जो है सकल दर्पण में देखना स्टार्ट करते हैं। आहरण, आहरण देख लो कहाँ आता है बेटा, पूंजी खाते के उधार पक्ष में। आहरण खाता क्या क्या दिया हुआ है, 7,000 और 3,000। उसके बाद प्लांट यंत्र हो चुका है, फर्नीचर फिटिंग्स हो चुका है, देनदार हो चुका है, विज्ञापन खर्च हो गया। रोकड़ शेष बैंक, रोकड़ शेष बैंक कितना दिया है, 84,96। जो कि रोकड़ है तो संपत्ति, रोकड़ शेष बैंक 84,96। उसके बाद खरीदी, खरीदी कितनी है आपकी, खरीदी है आपकी 1,81,168। 1,81,168 खरीदी। ठीक, फिर क्या है, उत्पादन मजदूरी हो गया। बिजली खर्च कारखाना, ध्यान से देखना बेटा, बिजली खर्च कारखाना यदि आता है तो व्यापार खाते के उधार में
बिजली खर्च ऑफिस आता है तो लाभानी खाते के उधार में। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, बिजली खर्च कारखाना, तो यहाँ पर आएंगे बिजली खर्च कारखाना, कारखाना कितनी अमाउंट है, तो बिजली खर्च कारखाना है आपका 4296। अब आगे देखिए, भाड़ा कर ऑफिस, तो आएगा लाभानी खाते में भाड़ा कर। भाड़ा कर, अब ऑफिस दिया है 872। फिर क्या है, भाड़ा कर कारखाना। अब देखो ऑफिस था तो लाभानी खाते उधार में, लेकिन यदि भाड़ा कर कारखाना बोला जाएगा तो कहाँ जाएगा बेटा, व्यापार खाते के उधार में। कितना, 9384। अब आगे क्या दिया गया है, प्रारंभिक स्टॉक जो कि सबसे ऊपर आएगा, तो लिख देते हैं प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक कितना है बेटा, 33,696। 33,696। आगे जो है 33,696 के बाद आप देखेंगे फैक्ट्री खर्च। फैक्ट्री खर्च क्या होगा, यहीं पर आएगा व्यापार खाते के उधार पक्ष में। फैक्ट्री खर्च कितना, 1780। ऑफिस वेतन हो चुका है, दिया बट्टा लाभानी खाते के उधार पक्ष में। दिया बट्टा कितना, 4800। अब क्या है, आवक माल गाड़ी भाड़ा, यहाँ पर व्यापार खाते के उधार पक्ष में आवक माल गाड़ी भाड़ा, $1700। डूबल हो चुका है। ऑफिस खर्च कितना, 2072। ये आपका उधार बाकी पूरा हो गया। जमा बाकी में पूंजी खाता हो चुका है। लेनदार, तो लेनदार कहाँ आएगा, कितना, 48,000। फिर क्या है, प्लानित विक्रय हो चुका। बिक्री, बिक्री क्या आ जाएगी आपके व्यापार खाते की जमा पक्ष में। बिक्री कितना है बेटा, 2,68,000। उसके बाद ज्ञानी के पास से ली 5% की लोन, जो कि लोन है, तो यहाँ पे आ जाइए ज्ञानी के पास से लोन कितना है भाई, तो ज्ञानी के पास से ली लोन 10,000। 10,000 लिया है, कब से, 1/10/16 से। तो 1/10 दिखा मतलब 6 महीने के लिए। लिखेंगे प्लस लोन पर ब्याज, %5 दिया हुआ है, तो 10,000 का 5% डिवाइड बाई 2, क्योंकि आधा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250।
10,250। दूसरे से लाभानी खाते उधार में लोन पर ब्याज 250। उसके बाद देखो बेटा आप, तो क्या है कमीशन। कमीशन कौन सा है? प्राप्त कमीशन, यानी लाभानी खाता जमा 800। ठीक, यहाँ पर जो है सकल दर्पण भी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या करना है? खाते बनाना है। खाते बनाने के बाद समायोजन पढ़ना है। समायोजन पढ़ने के बाद उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सकल दर्पण के सारी चीज़ों को करना है। अब जो कि सबसे लास्ट पड़ाव होता है क्या करने का? खाता बंद करने का। चलिए कैलसियम लग जाएगी सबकी सब। व्यापार खाते के जमा पक्ष का योग है 2,68,000 प्लस 85,500, तो क्या हो जाएगा? 3,53,500। तीन 53,500। यहाँ पे भी वही 3,53,500। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सकल लाभ। कितना माइनस करते हैं? 33,696, 1,81, 168, 42,96, 1,780, 46,056, 720, 6,660, 9,384, 1,768,040। तो सकल लाभ क्या आ जाएगा बेटा? 68,040। अब ये सकल लाभ यहाँ पे जाएगा लाभानी खाते के जमा पक्ष में 68,040। 68,040 प्लस 800, 68,840, 68,840। माइनस 9,180, माइनस 872, माइनस 2,072, माइनस 250, माइनस 13,560, माइनस 4,800, माइनस 192, माइनस 28,36, 35,078। चेक कीजिए क्या 35,078 ही आ रहा है? एक चीज़ हमने और नहीं लिखा है, प्लांट यंत्र के विक्रय से नुकसान। प्लांट यंत्र के विक्रय से नुकसान 2100 माइनस कर देते हैं 35,078 में से 2100, तो क्या आ जाएगा? 32,978। क्या हो जाएगा? ये शुद्ध लाभ। और ये शुद्ध लाभ कहाँ जाएगा? लाभानी वितरण खाते में। वहाँ पे लिखेंगे शुद्ध लाभ। $32,978। इसको भी जो है
चलो 32,978 टोटल 32,978 माइनस 7200 25,778 वितरण पात्र लाभ संत महंत 25,778 को जो है किस में भागे देंगे 3:2 में। 25,778 गुणे 3 भागे 5 कितना आएगा 15,467। 15,467। दूसरा 25,778 गुणे 2 भागे 5 10,311। यहाँ पे उधार है तो यहाँ आके जमा वितरण पात्र लाभ क्या हो जाएगा 15,467 13 10,311। जोड़ते हैं 40,000 प्लस 2,400 प्लस 10,311 52,711 52,711 माइनस 3,000 49,711 शेष आगे ले गए। अस्सी 80,000 प्लस 4,800 प्लस 15,467 100,267 100,267 माइनस 7,000 93,267 ये जाएगा यहाँ पे पूंजी संत महंत 93,267 49,711 93,267 93,267 49,711 1,42,978 प्लस 48,000 प्लस 18,16 प्लस 10,250 20 30 44 यहाँ पर 23,68 प्लस 43,740 प्लस 62,940 प्लस 84,96 प्लस 85,500 20 30 44। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आपका यहाँ पर आंसर आ गया। टेली आपका हो चुका है, दायित्व और संपत्ति कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके दोस्तों को, उन्हें जो है शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। और अगले लेक्चर में आगे वाले IMP क्वेश्चन को देखेंगे।